खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुतलिक और खुद मुख्तार नाम में आप सबकी सलामती हो। जब हम मत्ती चौथे बाब का मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि इब्लीस जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उसको 3 बार आजमाता है और जवाब के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जो है उसे कलाम अक़दस में से 3 बयानात पेश करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे की कौन सी किताब में से इब्लीस को वो 3 बयानात पेश किए थे। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं तो हमें ये बात कलाम मुक़द्दस में से पता चलती है कि रूह कुदस जो है उसको बियाबान में ले जाता है जब यीशु रोज़ा की हालत में होते हैं और 40 दिन जो है यीशु मसीह ने ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया होता है। और जब आखिरकार उसको भूख लगती है तो इब्लीस उसके पास आता है। मत्ती चौथे बाब की तीसरी और चौथी आयत में हमें ये बयान मिलता है जी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब ये जवाब जो है जो यीशु मसीह ने पेश किया है इब्लीस को, ये हमें मिलेगा जी इस्तिस्ना 8वें बाब की तीसरी आयत में। और उसने तुझको आजिज़ भी किया और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। दूसरी आजमाइश जो है जो इब्लीस करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके ये बात कहता है जी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये बयान जो यीशु मसीह ने यहाँ पर इब्लीस के सामने पेश किया है ये हमें मिलता है जी इस्तिस्ना 6 बाब की 16वीं आयत में। तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने मसा में आजमाया था। और तीसरी आजमाइश जो है इब्लीस जो खुदावंद यीशु मसीह की करता है वो ये है, मत्ती चौथे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया के सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। 10वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और ये वाला बयान जो है हमें इस्तिस्ना 6 बाब की 13वीं आयत में मिलता है। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना। तो यीशु मसीह ने जो है इब्लीस को तीनों बार जो है वो इस्तिस्ना की किताब में से ही बयानात पेश किए थे जब इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की थी। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या ये बात आप जानते थे कि यीशु मसीह ने तीनों बयान जो हैं वो इस्तिस्ना की किताब में से पेश किए थे। लाइक, फॉलो, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सलामत रहें, बाबरकत रहें।